बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी क्या है, इसको हमने डिफाइन किया था 4 पॉइंट्स में। कितने पॉइंट्स में? 4 पॉइंट्स में। पहला क्या था कि जीएसटी क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स है। क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक। दूसरा क्या है? कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट। कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट। कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट। तीसरा था कि जो टैक्स बर्डन पड़ता है फाइनल कंज्यूमर पे पड़ता है। टैक्स बर्डन और टैक्स बॉर्न बाय फाइनल कंज्यूमर। ठीक। और 4th पॉइंट हमारा था कि नो कास्केडिंग इफेक्ट। नो कास्केडिंग इफेक्ट्स। इन 4 पॉइंट्स को हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। ठीक। पहला क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स, यानी ईच वैल्यू एडिशन पे टैक्स इंपोज किया जाता है। जैसे मैन्युफैक्चरर ने कितनी वैल्यू एडिशन किया? 1 लाख का किया। इस पे जीएसटी कितना है? 18% के हिसाब से कितना हो गया? 18,000 रुपये हो गया। ठीक। इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि इसने इसके पहले कोई पेमेंट टैक्स का नहीं किया है। यदि ये रॉ मटेरियल परचेस करता और उस पर जो है जीएसटी पे करता तो उस कंडीशन में इसको क्या मिलता? इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता। ठीक। अब हम जो है मैन्युफैक्चरर जो गुड्स जो सेल किया, किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को सेल किया। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कॉस्ट कितनी आई? 1 लाख रुपए। यहाँ पे वैल्यू एडिशन जो हो रहा है 11,002 रुपये हो रहा है, 11,200 रुपये हो रहा है। ये अपना प्रॉफिट ऐड करेगा। ठीक। तो टोटल सेल प्राइस या इनवाइस प्राइस कितनी हो गई? 1,11,200। इस पे टोटल टैक्स लायबिलिटी जो बन रही है 20,016 रुपये। इसको आईटीसी कितना मिलेगा? 18,000, क्योंकि इसने जो है जो परचेस किया गुड्स किससे? मैन्युफैक्चरर से। और मैन्युफैक्चरर को कितना पे किया जीएसटी के रूप में? 18,000 रुपये। जो इसने पहले टैक्स पे किया हुआ है उसका इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा 18,000 रुपये। ठीक। और गवर्नमेंट को एक्चुअल में पेमेंट कितना करेगा? टोटल इसकी टैक्स लायबिलिटी जो बन रही है 20,016 रुपये, उसमें से 18,000 रुपये हम घटा देंगे तो गवर्नमेंट को पेड करेगा 2,016 रुपये मात्र। ठीक। वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 11,200 रुपये। इसमें जीएसटी का रेट कितना हुआ? 2,016 रुपये। इसीलिए कहा गया कि जो है जीएसटी क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स है, यानी ईच एडिशन पे केवल टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। फर्स्ट मैन्युफैक्चरर वैल्यू एडेड किया 1 लाख, इस पे जीएसटी पे किया 18,000। डिस्ट्रीब्यूटर ने 11,200 वैल्यू एडिशन किया जिस पे जीएसटी गवर्नमेंट को एक्चुअल में कितना पेमेंट किया गया? 2,016 रुपये का। ऐसे ही रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को गुड्स सेंड किया, सेल किया। इसके लिए कॉस्टिंग कितनी आ गई? 1,11,200, ना कि जो है जीएसटी का को इंक्लूड करने के बाद इसकी कॉस्ट पड़ेगी, क्योंकि जो इस पे जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है कितनी? 20,016 रुपये। ये एक्चुअल में टैक्स है, ना कि इसकी कॉस्ट का पार्ट है। केवल कॉस्ट का पार्ट वही होगा जो वैल्यू एडिशन किया जाएगा। तो रिटेलर के लिए कॉस्ट कितनी हो गई? 1,11,200। इसमें हमने प्रॉफिट ऐड कर दिया रिटेलर का 24,640। इनवाइस प्राइस या सेल्स प्राइस कितनी हो गई? वो 1,35,840।
अब इस पे जीएसटी तो कितना हो गया 18% के हिसाब से 24,451 रुपया 20 पैसा। ठीक, अब इसने जो है डिस्ट्रीब्यूटर को कितना पेमेंट किया था टैक्स का, 20,016 रुपये। इस 20,016 रुपये का इसको क्या मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। एक्चुअल में इसको गवर्नमेंट को कितना पे करना है, 4,435 रुपये 20 पैसे। और हम जो यहाँ पे देखेंगे कि वैल्यू एडिशन कितनी हुई है, 24,640 और इस पे 18% के हिसाब से जो जीएसटी आ रही है 4,435 रुपया 20 पैसे, यही गवर्नमेंट को पेमेंट किया जा रहा है। तो इसीलिए कहा गया कि जो है जीएसटी क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स है। अब दूसरी बात करते हैं, कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट। ठीक, इसने कोई टैक्स का पेमेंट पहले नहीं किया, जीएसटी का पेमेंट नहीं किया, इसलिए इसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, निल है। डिस्ट्रीब्यूटर ने किस मैन्युफैक्चरर को जीएसटी के रूप में कितना पेमेंट किया, 18,000 रुपये, जिसको यहाँ पे इसकी क्रेडिट मिल रही है 18,000 रुपये। ठीक, अब जो है रिटेलर ने जो है डिस्ट्रीब्यूटर कितना पेमेंट किया जीएसटी का, 20,116 रुपये, 20,116 रुपये। इसको आईटीसी कितना मिलेगा, 20,016 रुपये मिलेगा, 20,016 रुपये मिलेगा। अब जो है गवर्नमेंट को एक्चुअल पेमेंट इतना कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट। अब तीसरा जो पॉइंट हमारा, टैक्स बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर। टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारी कितनी, मैन्युफैक्चरर कितना गवर्नमेंट को पे कर रहा है, 18,000। डिस्ट्रीब्यूटर एक्चुअल में कितना पेमेंट कर रहा है, 2,016 रुपये। रिटेलर कितना टैक्स का पेमेंट कर रहा है एक्चुअल में गवर्नमेंट को, 4,435 रुपये 20 पैसे। टोटल मिला के 24,451 रुपये जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है। एक इसका टोटल पेमेंट, जो इसका टोटल बर्डन किस पे जा रहा है, कंज्यूमर पे जाएगा। ठीक, नो कॉस्केडिंग इफेक्ट, नो कॉस्केडिंग इफेक्ट। नो कॉस्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स पे टैक्स नहीं इम्पोज किया जा रहा है। आप देखिए मैन्युफैक्चरर ने जो जीएसटी इम्पोज किया किस पे, डिस्ट्रीब्यूटर पे। हमने जो है कॉस्ट 1 लाख, वैल्यू एडिशन 11,200, टोटल सेल प्राइस कितनी हुई है, 1,11,200, न कि हम इंक्लूडिंग 18,000 पे हम जो है जीएसटी नहीं लगा रहे हैं, 18,000 पे जीएसटी हम नहीं लगा रहे हैं। इसी वजह से कहा गया कि नो कॉस्केडिंग इफेक्ट। ठीक बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है बात करेंगे नीड ऑफ जीएसटी के विषय में। थैंक यू।